पारासर के मुद्दा में देखिए, सांसद सीधे आंख बंद करके समर्थन दे दिया, क्योंकि जानते हैं देश का सबसे धनी समुदाय है अगला, रामगढ़ चुनाव में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही देगा। आपके विरोधी कहते हैं कि जयराम महतो क्रांतिकारी है कि नेतागिरी कर रहा है, क्योंकि खतियान तो लागू हुआ नहीं और भाषा तो हटा नहीं, तो फिर क्या है रिजल्ट? अगर छेड़ेंगे तो हम पेटवार की जनता से यही आह्वान करेंगे, उन्हें याद करवाइए कि हम चुहाड़ विद्रोह के विद्रोही हैं, हम संथाल विद्रोह के विद्रोही हैं, और हम तमाम उन विद्रोह के विद्रोही हैं जब जब अंग्रेजों ने हमारी माटी पर संकट डालने का, छीनने का, अधिग्रहण करने का प्रयास किया है। जमीन ग्रामीणों की है, तो ना यहाँ विधायक, ना पूर्व विधायक, ना सांसद की बात सुनी जाएगी। तो आपको यहाँ पे बुलाया गया, आप किन किन मुद्दों में आवाज उठाएंगे, क्या लोगों का आह्वान कर रहे हैं? आज का महत्वपूर्ण मुद्दा वही था, NHAI के द्वारा जो जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। आज आप पेटवार पहुँचे हैं, पेटवार में बहुत बड़ी मुद्दा है, यहाँ के खतियानदारी, आप माय माटी की जमीन बचाने की बात करते हैं। यहाँ पे सड़क, जिस क्षेत्र में आप पहुँचे यानी लेपो, यहाँ पे 6 लेन 4 लेन 2 रोड पार हो रही है, जिसमें कि बहुत सारे एकड़ों में 60 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन जा रही है। सभी लोगों का घर यहाँ पे लिया जा रहा है, कुछ होने पौने जैसे सरकार का जो नियम है उसके भी कम दाम में लिया जा रहा है। सड़क की चौड़ीकरण के लिए देखिए, सबसे पहला बात, विकास 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 सुन के झारखंडी परेशान हो चुके हैं। विकास के नाम पर झारखंडी बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। जयपाल सिंह मुंडा माननीय जब संसद भवन उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, जिसे आप विकास समझते हैं वो आदिवासियों के लिए कब्रगाह साबित होगा। आपके लिए विकास का मतलब है डैम बनना, लेकिन हमारे लिए कब्रगाह हुआ हमारे हजार। संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, भाषा खतियान की बात कर रहे हैं, सब गलत है। लेकिन सबसे पहली बात है कि उनका उम्र हो चुका है, और हम चाहेंगे, हमने स्पष्ट कहा है, महिला, वृद्ध, बुजुर्ग और बच्चों पर हम लोग बात नहीं करते। गांव विस्थापित हो गए। आपके लिए विकास का मतलब है किसी परियोजना को स्थापित करना, लेकिन हमारे लिए क्या है, विस्थापन होना, दर्द झेलना, बीमारी झेलना और मर जाना। तो इसीलिए मेरा मानना है, देखिए, विकास की आड़ पे आप चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की संपत्ति को नहीं दे सकते। पेटवार की बात कहें या गोड्डा की बात करें, या फिर हमारे तुमचाची में भी रेल में भी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। वहाँ क्या हो रहा है, सबसे पहली बात, जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जमीन अगर दादाजी खेती करते हैं तो पिताजी भी करते हैं और नाती साहब भी करते हैं। यानी जमीन का जो प्रक्रिया है, जमीन से जो जीविका उपार्जन की जो प्रक्रिया है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होती है, हस्तांतरित होती है। लेकिन यहाँ क्या है, यदि हमारी ज़मीनों को इस तरह औने पौने दाम में ले लिया जाएगा, जैसा कि रेलवे रामाकुंडा में सुनने में आया 8,000 मात्र डिसमिल, प्रति डिसमिल मात्र 8,000, जबकि मार्केट में भी कहीं भी जाके देखिए लाख रुपया, 70,000, 80,000, 1.5 लाख तक का दर है। तो एक तो औने पौने दाम में हमारी ज़मीनें चली जाएगी। जब ज़मीनें हमारी चली जाएगी तो हमारे पास रोज़गार का कोई साधन नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 8,000 में कोई आप रोज़गार खड़ा नहीं कर सकते हैं। 8,000 में एगो पैंट शर्ट के बाद हमारा लाइफ वहाँ ख़त्म हो जाना है। उस 8,000 में हम एक कोई रोज़गार और एक बहुत बड़ा महल खड़ा नहीं कर सकते हैं। यानी तब क्या होगा, हम औने पौने दाम में जब हमारी ज़मीन चली जाएगी तो फिर फाइनली ऐसा आएगा हमारे पास कि हमें विस्थापित होना पड़ेगा, और विस्थापित होना पड़ेगा वो विषय नहीं है, हम लुप्त हो जाएंगे, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारी दिनचर्या समाप्त हो जाएगी, हमारा रहन सहन सब समाप्त हो जाएगा, और फाइनली ऐसा आएगा कि हमारे लोग अपने ही घर में बेघर हो जाएंगे। बेघर होना यानी लगभग कह सकते हैं अपने अस्तित्व को खत्म कर लेना। दादा, रामगढ़ उपचुनाव होने वाला है, जयराम महतो का रामगढ़ उपचुनाव में क्या योगदान रहेगा? देखिए, रामगढ़ का उपचुनाव रामगढ़ की जनता तय करेगी। हम लोग अभी चुनाव की तैयारी में किसी तरह नहीं है, हम लोग आंदोलन के लिए ही प्रयासरत हैं। अभी पूरे झारखंड में आंदोलन की जो गति है इसे तेज करना है। पूरे झारखंड में हम लोग जा भी रहे हैं, लोगों से बातें भी कर रहे हैं, बातें कर नहीं रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। अगर हम लोग आज नहीं लड़ते हैं, नहीं जागरूक होते हैं, तो आने वाले 20-22 वर्षों में बहुत सारे लोग अपने ही ज़मीन में रिफ्यूजी हो जाएंगे। अधिग्रहण के नाम पर ज़मीनें ली जाएंगी और नौकरी के नाम पर बाहर के लोगों को बेचा जाएगा। फाइनली झारखंड के हाथ में लड्डू के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दादा, यहाँ पर जो जमीन ली जा रही है, जिसमें यहाँ ग्राम सभा में लोग बैठक हो रही है, यहाँ पे विधायक, पूर्व विधायक के नेतृत्व में क्या दाम, जो रेट तय किया जा रहा है, क्या ये सही है? जब लोग आवाज उठा रहे हैं तो उन लोग को बैठाया जा रहा है। जमीन ग्रामीणों की है, तो ना यहाँ विधायक, ना पूर्व विधायक, ना सांसद की बात सुनी जाएगी। जमीन ग्रामीणों की है, और डीसी के माध्यम से जन सुनवाई का अधिकार होता है। जन सुनवाई बुलाई जाए, गांव के सभी लोगों को जिनकी ज़मीनें जाएंगी उन्हें उस मीटिंग में बुलाया जाए, उसके बीच एक सहमति होगी। सब बोले 60 एकड़, तो मान के चलते 60 परिवार है, तो 60% लोगों की सहमति होनी चाहिए, तभी आप उस योजना को धरातल पर ला सकते हैं। पुनर्वास, मुआवजा, पुनर्स्थापना
ये सब भी होना चाहिए। मान के चले जिसका सारा ज़मीन चला गया, बहुत परिवार ऐसा भी होगा जिसका ज़मीन ही और नहीं है, सब चला गया, मान के चले सब चला गया, तो उस कंडीशन में उस परिवार के साथ क्या होगा? क्या आप उसे कहीं ज़मीन के बदले ज़मीन दे रहे हैं? क्या आपके प्रावधान में ये है उल्लेख? अगर नहीं है तो फिर हम चाहेंगे अपने मौत पर, अपने कब्र पर किसी भी प्रकार का कोई बुर्ज खलीफा खड़ा नहीं करना है। हम अपने कब्र पर किसी भी प्रकार का महल नहीं बनाना है। जैसा है खेती है, जैसा है डांड है, टिकुर है, हमारे लिए वही हमारा वरदान है, उसे ना छेड़ा जाए। अगर छेड़ेंगे तो हम पेटवार की जनता से यही आह्वान करेंगे, उन्हें याद करवाइए कि हम चुहाड़ विद्रोह के विद्रोही हैं, हम संथाल विद्रोह के विद्रोही हैं, और हम तमाम उन विद्रोह के विद्रोही हैं जब जब अंग्रेजों ने हमारी माटी पर संकट डालने का, छीनने का, अधिग्रहण करने का प्रयास किया है। दादा आप बोल रहे हैं कि पेटवार का धरती में आपने भाषण दिया, टांगा फरसा लेके निकल जाएंगे, तो क्या मतलब कि क्या लोगों में एक तरह का क्रांति आप ला रहे हैं क्या ज़मीन के मामले में, जैसे कि कानून में अभी बोले कि भाषण में? देखिए हम तो क्या बोले कि पहले हम नियम से मांगेंगे कि हमने यही कहा यह देश सबका है, इस देश में सबका अधिकार है, तो चंद मुट्ठी भर लोगों को क्यों? हमने ये शब्द इसलिए कहा कि हम पहले नियम से मांगेंगे, हम पहले अनुशासन से, डिसिप्लिन मेंटेन करके अपने बातों को रखेंगे। जब नहीं सुना जाएगा तो हम तो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। 60 जो भी हमारे ज़मीनें, हम बेघर होंगे, तो ज़मीनें को जाना यानी इंसान का मर जाना। तो अगर हम जा ही रहे हैं तो मरता क्या नहीं करता, वो कंडीशन अप्लाई होगा ही यहाँ। दादा 2022 नियुक्ति का वर्ष था, उसमें तो नियुक्ति हुआ नहीं, लेकिन 2023 का फर्स्ट मंथ में जनवरी में कल पंचायत सचिव का रिजल्ट आ गया, तो क्या लगता है सरकार ट्रैक में आ गई है, काम कर रही है वो के लिए? देखिए अभी तुरंत हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये 17 की बहाली थी। इस सरकार की भले बहाली उन्होंने क्लियर किया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, इसके लिए सरकार का आभार करते हैं। लेकिन और भी जो मुद्दे थे जिसको लेकर सरकार चुनकर आई थी, उन मुद्दों को भी उन्हें ध्यान देना होगा। और हमारी लड़ाई किसी विशेष सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबके साथ है। हमारी लड़ाई कॉरपोरेट्स, हमारी लड़ाई पूंजीपति, हमारी लड़ाई उद्योग सबसे है। जिन जिन माध्यमों से झारखंडी का शोषण होगा, वो राज्य सरकार रहे या केंद्र सरकार रहे, वो कोई रहे, हमारी लड़ाई उनसे है। तो दादा नियोजन नीति बना नहीं और नियुक्ति दिया जा रहा है, तो बाहरी लोग, इससे क्या होगा कि जो 2016 में जो टीचर की बहाली आई थी, जिसमें संस्कृत में 56 में 51 बहारी, केमिस्ट्री का 37 में 36 बाहर के, इस प्रकार क्या होगा, सीटें बिक जाएंगी, तो बड़े मोटे मोटे दामों में बिकेगी, क्योंकि आपके पास नियमावली नहीं है। तमिलनाडु में एक नियम आया कि जो तमिल भाषा को जानता है वही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, यहाँ नियम नहीं है। यहाँ स्थानीय भाषा की क्राइटेरिया को बाहर कर रहे हैं, बैरियर को भंग कर रहे हैं। तो ऐसे स्पष्ट संदेश है, ये भले कहती हम जल जमीन जंगल की सरकार है, गुरु जी के पुत्र हैं, लेकिन वास्तव में सबसे ज़्यादा मैंने गलत तरीके से अगर कोई नीति को प्रेजेंट कर रही है तो वर्तमान सरकार है। दादा आपके विरोधी कहते हैं कि जयराम महतो क्रांतिकारी है कि नेतागिरी कर रहा है, क्योंकि खतियान तो लागू हुआ नहीं और भाषा तो हटा नहीं, तो फिर क्या है रिजल्ट? देखिए सबसे पहली बात, क्या वो झारखंड के नहीं है? ऐसे विरोध की क्या बात है? विरोधी नहीं, वो जलनखोर है। सबको जलन हो रहा है कि एक साधारण सा लड़का जिसको कल तक कोई जानता नहीं था, सबके पेट में दर्द हो चुका है, डब 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 कर रहा है। वो कहावत है ना कि मेरा बेटा कहे नहीं, यही अगर जरा मत उसके घर का बच्चा होता तो बोलता बढ़िया काम हो रहा है। तो वो विरोधी नहीं कहेंगे, उसको बोल सकते साफ शब्द में जलन, ईर्ष्या, और हो स्वाभाविक है। ये तो 3 इडियट्स में भी दिखलाया गया है। दादा हम लोग जिसको वोट दे के अभी हम लोग जैसे विधायक सांसद बनाए, वो इस मिट्टी को अभी लूटा जा रहा है, उन्हें पुणे तमिल सरकार के NHI के दिया जा रहा है। लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि झारखंडी लोग बहुत कमजोर लोग हैं, इनसे फिर वोट ले लिया जाएगा। वे अपराध के मुद्दा में देखिए, सांसद सीधे आंख बंद करके समर्थन दे दिया, क्योंकि जानते हैं देश का सबसे धनी समुदाय है अगला, रामगढ़ चुनाव में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही देगा अंदर से। तो इसीलिए वो जानते हैं, जो हमारे कॉरपोरेट्स, जो हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, वो जानते हैं कि भोली भाली जनता इन्हें जिंदा रहने भर छोड़ दिया जाए, फिर ये घूम फिर कर चुनाव में हमारे पास आ ही जाएंगे। तो ये जनता को भी उन्हें आभास कराना होगा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। और हम बार बार कहते हैं, आप जो शारीरिक श्रृंगार करते हैं उससे एक व्यक्ति चमकता है, लेकिन जो आप हाथ में ब्लू रंग की स्याही का श्रृंगार करते हैं उससे देश चमकता है, समाज चमकता है, राजनीति चमकती है। इसीलिए आप जब भी वोट का प्रयोग करें तो सोच समझ कर करें।
पारसनाथ पहाड़ मामला कहाँ तक गई? हम लोगों ने आंदोलन देखिए कहाँ जाए नहा सीधा बात है, पारसनाथ किसी विशेष का नहीं है। नहीं है, सही बात है। अच्छा जयराम भैया जी, एक सवाल है, आप पेटवार के धरती पे आए हैं, हम झारखंड पेटवार के जितने भी झारखंड के मतलब लड़के हैं, आपसे वाकई में हम लोग इंस्पायर है और यह हम लोग के सौभाग्य की बात है कि इस धरती पे आकर के आपने हमारा उद्देश्य को मतलब बढ़ाया है। लेकिन कुछ सवाल है जो युवा क्लियर होना चाहते हैं थोड़ा बात को, जो मैं आपसे डायरेक्ट कहना चाहूँगा। हाँ पूछिए। जैसे कि 1932 को खतियान को लेकर के जो आंदोलन आपने किया, वो कहाँ तक मुद्दा वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ उसमें? देखिए सबसे पहली बात है, मुझे लगता है आजकल के युवा सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सब कोई कहीं ना कहीं न्यूज से जुड़े हैं, समाचार मिल ही जाता है, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो वो बिल है जो पहले कैबिनेट में प्रस्ताव के रूप में आया, फिर विधानसभा में प्रस्ताव के रूप में आया, वो अभी राज्यपाल के पास है, राज्यपाल के पास जाने वाला है। तो जाहिर सी बात है राज्यपाल महोदय उस पर पूरी चर्चा करेंगे और उनका स्टेटमेंट था कि उस पर हम समीक्षा कर रहे हैं। फिर वो आपका संसद जाएगी, संसद में भी 2 टर्म में लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वो अनुसूची 9 में शामिल होगा। अभी प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस में आप 100% सुनिश्चित नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि थोड़ी देर पहले अभी भाषण में हमने सुना कि जैसे कि हमारा जो सरकार है, जो हमारे से बन करके गए, हमसे वोट लेकर के गए, जो आगे बैठे हुए हैं, उनसे जो आप उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, क्या वो सच में हमारे साथ में है कि नहीं है, क्या है, मतलब उसके बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए अगर सच में उनसे हम क्या लड़े, उनसे क्या उम्मीद करें? उनसे हम उम्मीद पे दुनिया का है हमें, लेकिन जहाँ तक सच्चाई है कहीं ना कहीं उदासीन राजनीति है और ये तो सभी देख रहे हैं। विधायक का बेटा विधायक बन जा रहा है। देखिए संघर्ष कौन करता है? जिसके साथ समस्या होती है, जिसके पास टेंशन होता है, जिसके साथ संकट होता है। तो जो विधायक सांसद उनको किस बात की टेंशन है? रांची में सबका बड़ा बड़ा फ्लैट है, पता कर लीजिए, किसी का धोनी के साथ, किसी का फलना के साथ पार्टनरशिप चल रहा है। तो जो उनके जीवन में ना संकट है, ना उनके जीवन में टेंशन है, ना ही उनको ऐसा लग रहा है कि उनका भविष्य खराब होगा, ना उनके बाल बच्चों का भविष्य खराब होगा। तो लड़ाई किसकी है? आम जनता की है। वे लोग अगर नेतृत्व करने के लिए भी आ रहे हैं तो पीछे के दरवाजे से घुसकर करोड़ों रुपया ले जा रहे हैं। सुनने में आया जो रेल का अधिग्रहण का मामला आया, जहाँ मात्र 8,000 डिसमिल दिया गया, वहाँ विधायक सांसद दोनों सेट हो गए। संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आशा खतियान की बात कर रहे हैं, सब गलत है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहली बात है कि उनका उम्र हो चुका है और हम चाहेंगे, हमने स्पष्ट कहा है, महिला, वृद्ध, बुजुर्ग और बच्चों पर हम लोग बात नहीं करते। उनकी उम्र की अवस्था को देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उन्हीं को कहिए, उनसे पूछा जाए कि भाई तो आप किस प्रकार झारखंड में स्थान नीति लेकर आएंगे, क्योंकि झारखंड एक विविधता का प्रदेश है। आपके पास क्या आइडिया है, आप बताइए। यदि 1932 का खतियान संभव नहीं है तो उनसे कहा जाए कि आप एक स्थान नीति लेकर आइए जो न्याय संगत है। जरा मत उसी पर चर्चा करेगा, क्योंकि जरा मत तो एटीट्यूड वाला नहीं है कि 32 तो 32, आप कोई बढ़िया विकल्प लेके आइए और उसके दिन से हम उसी पे बात करेंगे। बाकी हमने स्पष्ट कहा महिला, वृद्ध, उस पर हम लोग विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। झारखंड का क्या डर नहीं लगता कभी एसएफ अधिकारी को, तो कभी अमित शाह को आड़े हाथ में ले लेता है? देखिए डर इसीलिए नहीं लगता है कि वह लोग भी जाएगा, कोई अमृत पी के नहीं आया है, उनका सबका एक दिन मौत होगा। अगर आज हम डर जाते हैं तो मेरा झारखंड 20 साल पीछे चला जाएगा। आज अगर हम हिम्मत से लड़ेंगे तो मेरा झारखंड मोटिवेट होगा, मेरा झारखंड के लड़के लड़ेंगे। जोहार, जय झारखंड।